प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। षष्ठ्यां कक्षायां भवतां स्वागतम। प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। हम षष्ठ पाठ का अध्ययन कर रहे हैं समुद्र तटः, और इसके हमने कल कुछ अभ्यास किए थे। आज हम शेष अभ्यासों को करेंगे। जल्दी से आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और इन अभ्यासों को देखें। चतुर्थः अभ्यासः यथा योग्यम योजयत। हमें क्या करना है? जो जिसके साथ मिल रहा है उसका मिलान करना है। समुद्र तटः, समुद्र तटः पर्यटनाय। किसके लिए होते हैं समुद्र तट? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौना। किस लिए होता है क्रीडनकम? खेलनाय, क्रीडनकम खेलनाय। दुग्धम पोषणाय, दुग्धम किमर्थम भवति? पोषण के लिए होता है, तो दुग्धम पोषणाय, दुग्धम पोषणाय। दीपकः प्रकाशाय, दीपकः प्रकाशाय। और विद्या, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। ये हमारा चौथा अभ्यास था। अब हम पंचम अभ्यास को देखते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति। मित्र मित्रेण। इससे पहले हमने तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन किया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप बनते हैं, तो वही प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। बालकाः सह पठन्ति। बालिका, तो बालिका क्या है? बालकाः बहुवचन है, पठन्ति क्रिया बहुवचन की है, तो बालिका। तो बालकाः में बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? बालिका भी। तो क्या बन जाएगा? बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। तडागः विभाति। कमल, तो यहां पर तड़ाग की शोभा किससे होती है? कमल से। तो तडागः कमलहि विभाति, तडागः कमलहि विभाति। अहमपि खेलामि। कंदुक, तो कंदुक को क्या बनेगा तृतीय विभक्ति एकवचन में? अहमपि कंदुकेन खेलामि, अहमपि कंदुकेन खेलामि। अश्वाः सह धावन्ति। अश्व, अश्व का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वहि। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, अश्वाः अश्वहि सह धावन्ति। मृगाः सह चरन्ति। मृग, तो मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृगाः मृगैः सह चरन्ति। तो क्या बन गया? बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। तडागः कमलहि विभाति। अहमपि कंदुकेन खेलामि। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। अब छठे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितम प्रतिचित्रम पश्यत। नीचे लिखे इस हम चक्र को हमें देखना है। उदाहरणानुसारण, और उदाहरण के अनुसार कोष्ठगतैः ही शब्दैः। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उचित वाक्यानि रचयत। उचित वाक्यों को हमने रचना है। जैसे पहला दिया है यहाँ रहीम है, रहीम के द्वारा जो है कार्य करवाया गया है। तो रहीम मित्र सह क्रीडति, ये पहला वाक्य है। तो सह के योग में तृतीया होती है, यहाँ पर क्या लगेगी? तृतीया। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। क्या बनेगा? रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। अब साधन है जाने का क्या? द्विचक्रिका, तो तृतीया हो जाएगी। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा है रहीमः कलम पत्रम लिखति। लिखने का साधन क्या है? कलम है, तो रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा है रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। तो गेंद को फेंकता है किससे? हाथ से। तो साधन क्या है? हाथ, तो यहाँ तृतीया होगी। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमः नौका जल विहारम करोति। अब जल क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन किससे? नौका से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो रहीमः नौकया, क्या बनेगा? नौकया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। छठा है रहीमः चषक जलम पिबति। जल पी रहा है, जलम पिबति, तो केन पिबति? चषकेन। रहीमः चषकेन
जलम पिबति। रहिमः तूलिका चित्रम रचयति। चित्रम रचयति, कया रचयति, तूलिका, तूलिकया। रहिमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहिमः वायुयान हयः आगच्छत्। रहिमः हयः आगच्छत्। रहिमः केन आगच्छत्। रहिमः वायुयानेन हयः आगच्छत्। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे जो वृत्त चित्र में शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य का निर्माण तृतीय विभक्ति में किस प्रकार से होता है और हमारे पास कितने रूप बनते हैं। रहिमः मित्रेण सह क्रीडति, यह रूप बना। रहिमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहिमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहिमः कलमेन पत्रम लिखति। रहिमः कलमेन पत्रम लिखति। रहिमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहिमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहिमः नौकया जलविहारम करोति। क्या बना? रहिमः नौकया जलविहारम करोति। रहिमः चषकेन जलम पिबति। रहिमः चषकेन जलम पिबति। रहिमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहिमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहिमः वायुयानेन हयः आगच्छत्। रहिमः वायुयानेन हयः आगच्छत्। ये रूप हमारे यहाँ पर जो है वाक्य बने। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब यहाँ पर हमें जो है चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन किया तो चतुर्थी विभक्ति का ये प्रश्न है। धनिकः धनम ददाति। ददाति दान के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो किसके लिए क्या होगा? निर्धनम निर्धनाय। निर्धनाय तो धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। बालः विद्यालयम गच्छति। बालक विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है? तो पठनाय पठनेन, पठनाय पढ़ने के लिए। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनाः जीवन्ति। किमर्थम जीवन्ति? सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः पारितोषिकं यच्छति। केभ्यः यच्छति? प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। नमः शिक्षकाय नमः। कस्मै नमः? शिक्षकाय नमः। इस प्रकार से हमारे ये अभ्यास बनते हैं। आज का हमारा अध्ययन यहीं पर पूर्ण होता है। गृह कार्य हमें क्या करना है? प्रस्तुत पाठस्य सर्वान् अभ्यासान् लिखत स्मरत च। इस पाठ के सभी अभ्यासों को हमें लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।